हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे फ्रेंड्स, मैं राज स्लोट और आज को करा रहा हूँ आपकी टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन यानी समय, दूरी और रेलगाड़ी की 6 क्लास। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास ज़रूर देख लें। तो आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास को शुरू। और हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पे लगाते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न में क्या हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न स्क्रीन पे है कि कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा, यानी हमें इनकी चालों का अनुपात बताना, इनकी चाल का अनुपात क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें ध्यान में होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या आवश्यकता होगी, हमें क्या क्या जो चीज़ होंगी कि जिससे हम इनकी चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। इतना तो आपको ध्यान में होगा फ्रेंड्स कि अगर वो किसी व्यक्ति को पार करती हैं या किसी बिजली के खंभे को पार करती हैं तो यानी वो खुद की दूरी को यानी खुद की लंबाई को पार करती हैं, यानी खुद की दूरी या लंबाई को पार करती हैं। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, ये दो रेलगाड़ी ए और बी, यानी ए की चाल मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड। चाल हम चाहे मीटर में मानो या चाहे किलोमीटर में मानो, अनुपात दोनों में सेम आएगा। और दूसरी की मान लेते हैं y मीटर पर सेकंड। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आपको हर क्लास में बताया कि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा में चाल। चाहे इस चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी फॉर्मूले पे आके उसका क्वेश्चन का अंत होना है, यानी इसी फॉर्मूले में रखने पे हमारा आंसर आएगा। तो पहली ट्रेन है वो x मीटर पर सेकंड से चल रही है, दूसरी ट्रेन है वो y मीटर पर सेकंड से चल रही है। और हमें पता है कि भाई दूरी कैसे निकालते हैं, यानी समय गुणा में चाल हमारे पास आ गई है। और ये दोनों ट्रेनें पहली ट्रेन एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन कितने समय में पार करती है, खड़े व्यक्ति को 17 सेकंड में। यानी पहली ट्रेन है जो ए ट्रेन है, इसकी लंबाई निकालेंगे हम। इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें दिया है कि भाई वो चाल कितनी उसकी x मीटर और समय कितना ले रही है वो 27 सेकंड, यानी इसकी लंबाई कितनी आएगी 27x मीटर। अब दूसरी b की भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे लंबाई की, b की लंबाई कितनी है। तो b की चाल कितनी है हमारे पास y मीटर पर सेकंड गुणा में वो समय कितना ले रही है 17 सेकंड, यानी इसकी क्या आ जाएगी लंबाई 17y मीटर। यानी पहली ट्रेन की लंबाई 27x मीटर और दूसरी की लंबाई कितनी है y 17 मीटर। तो अब ये कह रहा है कि वे एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड लेती हैं, यानी 23 सेकंड का समय लेते हैं एक दूसरे को पार करने में। और वो एक दूसरे को पार करती हैं, यानी वो आ किससे रही हैं, विपरीत दिशाओं से। इस क्वेश्चन में दिखा रखा कि ये विपरीत दिशाओं में से वे आ रही हैं। तो विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो यानी उनकी लंबाइयों का तो क्या हो जाएगा, लंबाइयों का तो हो जाएगा योग, और इनकी चाल का भी क्या हो जाएगा योग, यानी विपरीत दिशाओं से आती हैं तो उनकी चाल का भी क्या हो जाएगा योग। तो अब देखो फ्रेंड्स, वही इस सूत्र में रखना होगा, दूरी बराबर समय गुणा में लंबाई आ जाएगी 27x प्लस में 17y, और चाल कितनी आ जाएगी, चाल का भी हमें योग करना। चाल हमें ये दे रखी है यहाँ से, यानी x प्लस में y। तो ये तो आगे हमारे पास चाल और ये आगे हमारे पास लंबाई। तब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे समय निकालना, तो चाल को इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी दूरी बटे में चाल बराबर क्या जाएगा समय। और दूरी क्या हमारे पास 27x प्लस में 17y, और चाल क्या हमारी x प्लस में y, और बराबर समय को हम मान लेते हैं t। तो अभी और समय को t मानेंगे, और t हमें कितना दिया है 23 सेकंड, तो हम t की जगह क्या रख लेंगे 23। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x प्लस में 17y बराबर में 23x प्लस में 23y। इसको एक नीचे मान के ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, यानी x प्लस वाई की 23 हो जाएगी, एक की से हो जाएगी। अब देखो यहाँ से x को एक साइड कर लेंगे और y को एक साइड कर लेंगे। x को एक साइड करेंगे यानी 27 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4x बराबर क्या बच जाएगा, यानी ये इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 23 में से 17 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6y, और यहाँ से x बटे में y रख लेंगे तो क्या जाएगा 6 बटे में
4 और 6/4 काटेंगे तो 2 से, यानी 3/2, और ये 3/2 आएगा किस में आएगा, अनुपात में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। और यही हमारा किस ऑप्शन में देखेंगे कि 3:2 कहाँ है, 3 ऑप्शन बी में है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या कर लेंगे, ऑप्शन बी। तो इस तरह से समझते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो समझते हुए इसको कॉपी पे नोट करें। आपको एक एक छोटी छोटी जो डाउटें होते हैं वो आपको एक छोटी छोटी डाउट को दूर करेंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे कि कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, यानी एक दूसरे को पार करने में समय पूछ रहा। और यहाँ देखो कि फ्रेंड पे विपरीत दिशाओं में जा रही है, यानी विपरीत दिशाओं से आएंगी तो विपरीत दिशाओं में जाएंगी, यानी विपरीत दिशाओं में जाएंगी तो इनकी चाल का क्या होगा, योग होगा। और इनकी चाल क्या दी है फ्रेंड्स, चाल दी है इनकी ए और बी का अनुपात दिया 3:4 में। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, x से गुणा कर लेते हैं, 3x और 4x, यानी इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, 3x/4x। अब हम यहाँ से ट्रेन ए की लंबाई और बी की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल हमारे पास आ गई है और समय ये खुद की दूरी को पार करने में कितना समय ले रही है, 3-3 सेकंड ले रही है। तो ए की दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की दूरी निकाल लेंगे, यानी चाल तो है 3x और समय कितना ले रही है खंबे को पार करने में, यानी 3 सेकंड का। तो इसकी यानी लंबाई कितनी आ जाएगी, 9x। और यहाँ से b की भी निकाल लेंगे, यानी वो चाल तो 4x से चल रही है और वो खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है, 3 सेकंड, यानी 4x गुणा में 3, यानी कितना आ जाएगा, 12x। ये तो होगी ट्रेन b की लंबाई और ये किसकी होगी, a की लंबाई, यानी लंबाई 9x और 12x हो चुकी हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, यानी हमें पता भी जब ये दोनों विपरीत दिशाओं से आती हैं तो इनकी लंबाई का भी क्या होता है, योग, और चाल का भी क्या होता है, योग। और चाल हमारे पास है 3x और 4x और लंबाई हमारे पास आ चुकी है 9x और 12x। तो यानी समय का फॉर्मूला क्या था, यानी समय बराबर दूरी बटे में चाल, वही फॉर्मूला है। दूरी बराबर यानी चाल को साइड ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, समय गुणा चाल बराबर क्या था, दूरी। और समय हमें निकालना तो t मान लेते हैं समय को, और दूरी कितनी आ गई, 9x और 12x, और आमने से आ रहे हैं तो इनका योग होगा, यानी 9x + 12x कितना हो जाएगा, 9x + 12x। और चाल भी, चालों का भी योग होगा, चाल कितनी है, 3x और 4x, यानी 3x + में 4x। तो यहाँ से देखेंगे 9x + 12x कितना होगा, 21x बटे में 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x। x से x काट देंगे, 7 से 21 को काटेंगे यानी 3, समय है तो सेकंड में आएगा, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेकंड, जो किस ऑप्शन में होगा हमारा, 3 सेकंड ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का हम किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन ए को। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी 3 सेकंड। समझते हुए फ्रेंड्स, यहाँ से निकालेंगे हम, एक एक चीज़ को समझते कॉपी पे नोट करेंगे, अच्छे से नोट्स बना लें। आपको इतने बेसिक, इतने डिटेल से यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता, जहाँ भी देखोगे आपको हाई लेवल से पढ़ाते हैं, कोई भी आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं कराता। आपको हम एक एक छोटी छोटी चीज़ को बताएंगे कि यह आएगा तो कैसे आएगा। तो इस तरह से आप हर चीज़ को नोट करते रहें, अच्छे से नोट्स बना लें। आने वाली परीक्षा में आपके एक भी नंबर मैथ का नहीं कटेगा। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, हमें इस रेलगाड़ी की चाल बतानी है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। और ये देखेंगे कि भाई
कि फ्रेंड्स वो तीनों के तीनों यानी दो व्यक्ति प्लस एक ट्रेन वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी पीछे से आ रही है तो उनके पीछे पीछे तो आएगी, वो पीछे आके उनको क्रॉस कर देगी एक जगह पे उनको क्रॉस करेगी। एक को 9 सेकंड ले रही है और एक को 10 सेकंड ले रही है। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, रेल की चाल पूछ रहा, तो रेल की चाल मान लेते हैं, रेल की चाल मान लेते हैं, रेल की चाल, और रेल की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि व्यक्ति की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और ट्रेन की भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में माननी पड़ेगी, और इस चाल को हम फिर किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। अब ये देखना है कि फ्रेंड्स वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों की अलग अलग निकाल लेते हैं, ए और बी की। ए को पार करने में 9 सेकंड का समय ले रही है, यानी इनकी चाल क्या जाएगी, यानी ट्रेन की अधिक होगी जब भी तो वो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, यानी पहले व्यक्ति को क्रॉस करेगी, तो यानी एक दिशा में जा रही है तो इनका चाल का क्या होता है, अंतर होता है। तो यानी x में किसको घटा देंगे, पहले व्यक्ति की चाल को, और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको प्रति किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। ये तो आ गई हमारी चाल मीटर पर सेकंड में। और दूसरे की क्या जाएगी, दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो यानी x माइनस में 6, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको चेंज करेंगे तो यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। ये तो आ गई चाल, और चाल गुणा समय कर देंगे तो क्या जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। इसको भी ये 9 सेकंड में क्रॉस करता है, और इसको कितने सेकंड में वो ट्रेन क्रॉस करती है, 10 सेकंड में। और ये क्या होगी, अब चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यानी ये चाल है और ये समय है, ये चाल है और ये क्या है, समय। और चाल गुणा समय क्या होती है, दूरी, और दूरी दोनों में एक ही ट्रेन है तो एक ट्रेन दोनों समान है, यानी दूरी बराबर दूरी रख के हम इनको निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 5/18 से 5/18 कर देंगे, बच गए। इनकी गुणा करेंगे तो 9 की x माइनस 3 से करेंगे, यानी 9x माइनस में 27 बराबर क्या जाएगा, 10 की इससे करेंगे, यानी 10x माइनस में 60। अब x को एक साइड कर लेंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, यानी 10x में से 9 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का होगा तो कितना बच जाएगा x, और ये माइनस 27 और ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 60 में से 27 गए तो कितना आ जाएगा, 33। और 33 x हमने किस में माना, यहाँ देखेंगे कि x हमने किसने माना, किलोमीटर प्रति घंटा में, और x बराबर क्या है, 33 आया तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ, यहाँ से देखो फ्रेंड्स, यहाँ से बस जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल। हमारी ये तो आ गई थी क्या, चाल, और ये क्या आ गया था हमारा समय, यानी ये तो हमारी स्पीड थी और ये हमारा क्या था, टाइम। और स्पीड गुणा में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस किसकी है, उसी ट्रेन की है जो पहले व्यक्ति को क्रॉस करती है, और ये भी वही ट्रेन है जो दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करती है, यानी ये क्या है, इसकी स्पीड, और ये क्या है, इसका टाइम। यानी स्पीड गुणा में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, और ये भी क्या है, स्पीड गुणा में टाइम। तो दोनों की डिस्टेंस हम बराबर रख सकते हैं, बराबर रखते हैं तो इनको काटेंगे, 5/18 से 5/18 को काट दिया, और 9 की x से गुणा करी तो 9x, माइनस 3 से करी तो माइनस 27 बराबर में 10 से इसको करी तो 10x, और माइनस 6 से करी तो 60। अभी इनको एक साइड करते हैं, x को एक साइड कर लेते हैं, इन दूसरों को एक साइड करते हैं, तो x बराबर क्या आता है, 33 आता है, वो क्या आता है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने ट्रेन x को क्या माना, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मानी। तो हमारे किस ऑप्शन में 33 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे सी ऑप्शन में। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से समझते फ्रेंड्स, कॉपी पे नोट करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हमें बताना कि ये रेलगाड़ी इन्हें क्रॉस करते हैं 9 सेकंड और 10 सेकंड में, और इनकी चाल क्या, इन दोनों व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या, और हमने सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल हम किस में मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि व्यक्तियों की चाल किस में दी इसने, किलोमीटर में।
तो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, और ट्रेन इनको पीछे से आके क्रॉस कर लेती है। तो क्रॉस करती है तो वही पीछे जैसे क्वेश्चन की स्थिति बनेगी, मान लेते हैं ये ए व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति बी है। तो इनकी चाल क्या होंगी, अंतर होगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो चाल का अंतर होता है, ट्रेन की अधिक होगी जब भी इनको क्रॉस करेगी। यानी x-2 ये किस में, किलोमीटर में दोनों, तो दोनों किलोमीटर में तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना, क्योंकि समय हमारा सेकंड में और दूरी हमारी किस में लेनी, हमें मीटर में, क्योंकि ऑप्शन में मीटर में दिए हुए हैं। तो इनको चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा 5/18, यानी x-2 गुणा में 5/18। ये तो आगे पहले व्यक्ति और ट्रेन की चेंज करते हैं, उसकी चाल आ जाती है मीटर पर सेकंड में। और दूसरी की क्या जाएगी, यानी x-4 गुणा में 5/18, ये आ गई सेकंड व्यक्ति की। ये चाल, और ये कितने समय में क्रॉस करती है, इसको समय कितना लेती है 9 सेकंड, और इसको क्रॉस करने में कितना समय लेती है 10 सेकंड। और ये चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी, यानी इसका सूत्र होता है डिस्टेंस बराबर टाइम गुणा में स्पीड। तो स्पीड आ गई, टाइम आ गया हमारा, इनकी गुणा करते हैं तो क्या जाएगी, यानी वो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो यानी x-2 गुणा में 5/18 गुणा में 9, यानी ये ट्रेन की लंबाई आ गई। यही इतनी लंबी ट्रेन इसको पार करने में समय लेती है, यानी उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है 10 सेकंड। यानी इसके बराबर हम इसको कर देंगे, यानी x-4 गुणा में 5/18 गुणा में 10। अब यहाँ से इनको काटेंगे, 5/18 से 5/18 काट दिया। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9x-18 बराबर में क्या जाएगा 10x में 40। और x को एक साइड कर लेंगे, इनको एक साइड करेंगे तो यानी 10x में से 9x जाएंगे तो क्या आएगा x बराबर में, और 40 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22। और ये चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की चाल पूछता तो हमारी क्या जाती 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पर हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। और रेलगाड़ी की लंबाई ये भी क्या है, रेलगाड़ी की ये भी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, और ये भी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये भी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। चाहे हम x का मान इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, दोनों में सेम आएगा। चलो हम इसमें रख लेते हैं रेलगाड़ी, यानी x का मान कितना रख लेते हैं 22 - 4 गुणा में कितना कर लेते हैं 5/18। ये तो है चाल, और कितना समय लेती है पार करने में 10 सेकंड। यानी इसको करेंगे, खोलेंगे तो 18 गुणा में 5/18 गुणा में 10, और 18 से 18 को काट देंगे, 5 गुणा 10 क्या आएगा 50 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 50 मीटर। इसमें भी रखेंगे तो यही आएगा, यानी 22 - 2 गुणा में 5/18 गुणा में 9, यानी इसको करेंगे तो 20 गुणा में 5/18 गुणा में 9, और 9 दूनी 18, 2 से इसको 20 को काटेंगे, यानी 10, 10 गुणा 5 कितना आ जाएगा 50 मीटर। जोन सा भी अच्छा लगे उसी ऑप्शन में रख लें, दोनों में क्या आएगा सेम आएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी 50 मीटर, जो हमारे किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी में। तो हम किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन सी को। तो फ्रेंड्स जल्दी से समझते हुए कॉपी पे नोट कर लें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए नोट करें, ताकि आप जब भी इन क्वेश्चनों को दोबारा देखें तो आपको किसी तरह का डाउट ना हो समझने में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो यह रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, यानी वो रेलगाड़ी स्वयं के तो कितने समय में पार कर रही है 10 सेकंड में, तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको दोनों तरह से समझाएंगे कि कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो काट देते हैं हम बेसिक से, मान लेते हैं बेसिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि रेल की लंबाई मान लेते हैं, रेल की लंबाई क्या है x मीटर, और आपको इतना पता होना चाहिए वो खुद को जिस स्पीड से पार करेगी वो उसी स्पीड से 100 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। यानी खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है,
यानी वो एक पोल को पार करेगी, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी। पोल को पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकेंड। अगर x प्लस में अगर वो 100 मीटर लंबे किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को, यानी 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी वो खुद की लंबाई भी उसमें जुड़ेगी और इसको पार करने में कितना समय ले रही है? 20 सेकेंड। यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x बराबर में x प्लस में 100। अगर x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का जाए, x बराबर क्या जाएगा? 100। और ये x हमने किस में माना है? मीटर में। तो हमारा x हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने निकाल दी, कितनी आएगी? 100 मीटर। तो ये तो हमारा आ गया ये बेसिक से, यानी फॉर्मूले से दूरी बराबर समय गुणा में चाल। और अगर हम इसको सीधे बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे? देखो प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे बिना फॉर्मूले के हम कैसे निकालेंगे। यानी वो खुद की लंबाई है, मान लेते हैं उसकी खुद की लंबाई x मीटर, वो x मीटर को 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी कह रहा है कि प्रश्न में कि वो खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रही है। अगर 10 खुद की लंबाई में उसे 100 मीटर और ऐड हो जाता है तो वो समय कितना लेती है? 10 के एक्स्ट्रा 10, यानी वो खुद की लंबाई को तो वो 10 सेकंड में पार करती है, इसमें अगर 100 मीटर और ऐड हो जाता है तो वो 100 मीटर पार करने में कितना समय एक्स्ट्रा लेती है? 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में वो कितना समय ले रही है? 100 मीटर। 10 सेकंड में समय नहीं फ्रेंड्स, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 100 मीटर। और 10 सेकंड में वो खुद को भी पार कर रही है, तो जो 10 सेकंड में 100 मीटर पार किया था, यानी प्लेटफॉर्म के समान इसकी क्या जाएगी? ट्रेन की लंबाई। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? यानी 10 सेकंड में वो खुद को पार कर रही है और 100 मीटर और ऐड हो जाता तो वो 10 सेकंड और ऐड एक्स्ट्रा लेती है, यानी रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरह से भी हम समझते हैं, निकाल सकते हैं। और ये हमारा जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे में, दूरी बराबर समय गुणा में चाल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे भी निकाल सकते हैं और ये इससे भी निकाल। ये जब आएंगे फ्रेंड्स आपको अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-4 बार आप हर चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ट्रिक से भी मैथ आना शुरू हो जाएगा और बेसिक भी। और ट्रिक कहाँ से पैदा होती है? बेसिक से ही ट्रिक पैदा होती है। जिसको बेसिक अच्छे से आने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में अपने आप अच्छी अच्छी ट्रिकें चलनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जन्म से वो मैथ का ज्ञाता होता है, वो सभी प्रैक्टिस करने से बनते। कोई किसी के जीके में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी का रीजनिंग में, किसी का साइंस में, किसी का इंग्लिश में, किसी का किसी में, किसी का किसी में, हर तरह की दुनिया होती है। तो सिर्फ जिसका भी जिसमें पकड़ अच्छी हो जाती है उसको उसी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है और वो उसका क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से हम अच्छे से प्रैक्टिस करके मैथ को हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड, जब तक नौकरी न मिले जब तक हमें पढ़ाई को छोड़ना है और हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर किताब की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो इतनी गारंटी देते हैं फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के अच्छी तरह से हर क्लास को अच्छी तरह से देखते हैं तो मैथ में अगर इन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे हर क्लास में किसी ना किसी क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन ऐसे का ऐसा उठ के आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम पीछे के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे भी लेते हैं और उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स हर क्लास को अच्छे से देखें, बिना स्किप करते पूरी देखें और वीडियो को लाइक करते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको अच्छे क्वेश्चन कराते रहें। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आपने उतार भी लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स स्क्रीन पे है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो फ्रेंड्स आपने भी कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, देखा होगा कि जो बिजली के खंभे होते हैं हम खिड़की से देखते हैं, एक वाइज एक आता है। यानी मान लेते हैं वो एक खंभा यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, यानी ये समान दूरी पे लगे हुए हैं। ऐसे हैं, हम मान लेते हैं कुछ हम 21 तक नहीं गिनेंगे, हम यहाँ से समझा देंगे आपको। यानी इन दोनों इनके बीच में कितनी दूरी है? 50। इनके बीच में भी कितनी है? 50। और इनके बीच में भी कितनी है? 50। और इनके बीच में भी कितनी है? 50। इस तरह से सारों में 50 50 50 50 है। और 21 खंभे बताए इसने, यानी 2 खंभों के बीच कितनी है? 50। और 1 से 30 तक, तीसरे खंभे तक कितनी हो जाएगी? 1 से तीसरे तक 100। और 1 से चौथे तक कितनी हो जाएगी? 150। यानी
हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी खंभे उनमें से एक घटा के 50 से गुणा कर देंगे तो यानी लंबाई आ जाएगी। तो फ्रेंड्स पहला खंभा किस पे होगा 0 मीटर पे, दूसरा किस पे होगा 50 पे, तीसरा किस पे होगा 100 पे, चौथा किस पे होगा 150 मीटर पे और पांचवा किस पे होगा 200 मीटर पे। तो इस तरह से जो 21वां खंभा होगा वो कहाँ पे होगा, यानी एक घटा के हम किससे गुणा कर देते हैं 50, यानी 20 गुणा में 50। तो पहले खंभे से लेकर 21वें खंभे तक की दूरी कितनी आ जाएगी 1000 मीटर। 1000 मीटर को यानी 21 खंभों के बीच की दूरी कितनी आ गई 1000 मीटर, यानी दूरी तो आ गई 1000 मीटर। और समय कितना ले रहा वो ट्रेन 1000 पार करने में समय ले रही है 1 मिनट, यानी 1 मिनट भी कह सकते हैं यानी 60 सेकंड। यानी अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं यानी 60 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है 1000 मीटर, और 1 सेकंड में कितनी कर रही है 1000 बटे में 60। और ये चाल किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। और चाल हमें ऑप्शन में देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ना, 18/5 गुना करके हमारी चाल किस में जाएगी मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहाँ से देखो 1 0 से तो ये 0 काट देते हैं, 6 से इसको काटेंगे 18, 6 3 18 और 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार 20, और 20 गुणा 3 कितने होते हैं 60। और हमने चाल किस में कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, यानी रेल की चाल क्या जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है ऑप्शन बी में, तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे तो हमारी ये प्रश्न सही हो जाएगा। बस ये समझने की ये बात है कि फ्रेंड्स जितने भी खंभे दिए उसमें से एक घटाकर और समान दूरियों पे गड़े हुए हैं तो उससे गुणा कर देते हैं। यानी पहला खंभा तो किस पे गड़ा हुआ 0 पे गड़ा हुआ, फिर अगला 50 पे, अगला फिर 50 पे, अगला फिर 50 पे, फिर अगला 50 पे, यानी लास्ट वाला खंभा कितने मीटर की दूरी हो जाएगी 0 वाले से, यानी 1000 मीटर की दूरी। 1000 मीटर को पार करने में वो कितना समय ले रही है 60 सेकंड, यानी 1 मिनट ले रही है। तो अब हमें पता चल गया 60 सेकंड में वो 1000 मीटर दूरी तय कर रही है, तो 1 सेकंड में कितना कर लेगी 1000 बटे में 60, और 1000 बटे 60 मीटर पर सेकंड में चाल हो गई। तो अब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से समझते हुए निकालेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल के बीच क्रमशः क्या अनुपात, हमें अनुपात बताना किस किस का, व्यक्ति की और रेलगाड़ी की चाल का हमें अनुपात बताना है कि व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल का क्या अनुपात है, बस हमें यही बताना है। और हमें इस क्वेश्चन में एक चीज देखना होगा कि व्यक्ति भी किसको पार कर रहा है रेलगाड़ी को, और एक रेलगाड़ी भी किसको पार करेगी यानी अपनी दूरी को पार करेगी, यानी खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है 48 सेकंड, और व्यक्ति कितना समय ले रहा है उसको पार करने में 5 मिनट। तो फ्रेंड्स एक साइड में तो हम मान लेते हैं व्यक्ति की चाल और अनुपात निकलवा है तो हम सीधा निकालेंगे। एक साइड किसकी मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, जो अनुपात आएगा हम यहाँ से सीधा निकाल लेंगे। व्यक्ति की चाल यानी चाल के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, दूरी बटे में समय, यानी व्यक्ति किस दूरी को पार कर रहा है ट्रेन को, और ट्रेन की दूरी क्या मान लेंगे हम x मान लेते हैं, यानी ट्रेन की जो दूरी है वो क्या है x मीटर की, जो रेल है वो x मीटर की है, और x मीटर को वो पार करने में कितना समय ले रहा है व्यक्ति 48 है, व्यक्ति ले रहा 5 मिनट, यानी 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड, यानी ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो यानी मीटर बटे में सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड किस में हो गई चाल व्यक्ति की हो गई। और यहाँ पर किसकी हो जाएगी, जो रेल है वो भी अपनी चाल को अपनी लंबाई को पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है वो 48 सेकंड, यानी x को पार करने में कितना समय ले रही है 48 सेकंड। तो अब यहाँ से करेंगे यानी ये भी मीटर और ये भी सेकंड, यानी x से तो x कट जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, यानी 48 अनुपात में 300, यानी इसको काटेंगे तो कैसे काट देते हैं 4 से काटते हैं 12 चौक 48, और इसको काटते हैं 4 से काटते हैं तो कितना आएगा 75, यानी 4 7 28 बचे 2 4 5 20,
अब इनको भी काट देते हैं, किससे काट देते हैं, 3 से कट जाएंगे दोनों, यानी 3 चौके 12 और इसको काटेंगे 3 से यानी 25, यानी इनकी चालों का अनुपात क्या जाएगा 4:25। 4:25 हमारे किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी में। तो हम इसका किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन बी को। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4:25 यानी ऑप्शन बी। इस तरह से समझते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे और इस क्वेश्चन को निकालने से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी एक जो रेलगाड़ी की रेलवे लाइन होती है उसके साथ साथ कोई व्यक्ति जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और रेल की लंबाई दे दी इसने 300 मीटर, और वो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेती है, 30 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो हमें कैसे निकालेंगे, जो पूछा उसी को मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ऑप्शन के हिसाब से दे लें, किलोमीटर में दिया और व्यक्ति की भी किलोमीटर में है, तो हम रेलगाड़ी की चाल किस में मानेंगे, किलोमीटर में, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यानी x माइनस में व्यक्ति की घटेगी। अगर आमिशा में रहे होते तो इनकी चाल जुड़ जाती है। अब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये घट जाएगी, और ये चाल घट के किस में आएगी, ये भी उसी में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय हमारा किस में है, सेकंड में, और ट्रेन की लंबाई किस में है, मीटर में। तो हमें इस चाल को किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से। तो ये तो आगे हमारी क्या आएगी, चाल। और समय कितना दिया है, 30 सेकंड। और लंबाई कितनी दी है, ट्रेन की लंबाई मान लो या दूरी मान लो, कितनी दी है, 300 मीटर। अब ये सारे मान किस में रख लेंगे, हमारे फॉर्मूले में रख लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है देखेंगे कि यानी डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, टाइम गुणा में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, यानी दूरी कितनी है, 300 मीटर, बराबर में टाइम कितना, 30 सेकेंड, और स्पीड क्या है, x माइनस 3 गुणा में 5/18। बस अब यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। x का मान आ गया भाई, हमारा क्या होगा आंसर, यानी इसको x माइनस 3 को एक साइड रख के बाकी को चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो किस में आ जाएंगे, ये सारे गुणा में, तो किस में आएंगे, भाग में, यानी 30। ये भी भाग में आएगा, यानी इसको चेंज करके हम ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो यानी 0 से इसको 30 से इसको काटेंगे 300 के, यानी 10, और 10 को इससे काटेंगे 2 बार, यानी 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36। यानी x बराबर क्या जाएगा, ये 3 माइनस का इस साइड आके किस में हो जाएगा, प्लस में, 36 प्लस में 3 बराबर क्या जाएगा, 39। और x हमारा 39 आ गया, तो x हमने क्या माना था, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 39 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे किस ऑप्शन में होगा, 39 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से समझते हैं फ्रेंड्स, 5-5, 7-7 लाइनों के क्वेश्चन है, ये समझ लेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हर क्वेश्चन को हम 5 से 10 सेकंड में निकालेंगे। फिर हमें इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये सिर्फ आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताने की इतनी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, इन चीज़ों को हमने नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी मुँह जुबान याद हो जाएगा, दूरी बराबर समय गुणा में चाल, और इनको आप सीधे फॉर्मूले में रखोगे और सीधा इनको काटने से अपना आंसर निकाल लोगे। तो फिर आपको 10 से 12 सेकंड अधमार के लगेंगे हर क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपको समझते क्वेश्चन को नोट कर लें, कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर लें और साथियों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स आज का हमारा 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी। यानी लंबाई कितनी है ट्रेन की, 750 मीटर, और चाल क्या है, 60 किलोमीटर
प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये किस में है पर लंबाई मीटर में, तो इसको चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, यानी 60 गुणा में 5/18 और इसको काटेंगे यानी 6×3 = 18 और 6×2 = 60, यानी इसको चेंज कर लिया तो हमने किस में आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड में, यानी हमने इसको चेंज कर लिया 50/3 मीटर पर सेकंड में। और दूरी आ गई हमारे पास 750 और हमसे पूछ रहा कि समय कितना लेगा, और हमारा वही फॉर्मूला होता, फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस बराबर टाइम गुणा में स्पीड, यानी दूरी बराबर समय गुणा में चाल। स्पीड होती है चाल, टाइम होता है समय, और डिस्टेंस क्या होती है दूरी। और दूरी इसमें कितनी है इस प्रश्न में 750 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम हमसे निकलवा रहा है तो टाइम को तो हम टी रख लेते हैं। स्पीड कितनी है हमारी 50/3, तो टी बराबर एक साइड में रख के क्या कर लेंगे 750 गुणा में 3 में, क्योंकि इस साइड आएंगे इसके भाग में, और किसी संख्या के नीचे भिन्न वाली संख्या आती तो हम उसको पलटी करके ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो हम इसको पलटी करके ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी काटेंगे तो 0 से 0, और 5 से 75 को काटेंगे तो कितना आएगा 15, 15 पर 75, और 3 की और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45, और चाल मीटर पर सेकंड में थी तो समय हमारा किस में आएगा सेकंड में, यानी टी बराबर क्या जाएगा 45 सेकंड। तो इसको हम देखेंगे कि हमारे किस ऑप्शन में 45 सेकंड है, हमारा डी ऑप्शन में 45 सेकंड है। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से समझते हुए फ्रेंड्स कॉपी पे नोट कर लें। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जो भी क्लास हमारी जब भी हमारे चैनल पे अपडेट की जाएगी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। इतने अलविदा फ्रेंड्स।